हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में, इनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं अपन। तो इनकैप्सुलेशन मतलब होता है कि अपन रैपिंग अप ऑफ मेथड्स और वेरिएबल्स इन अ सिंगल यूनिट। जो चीज़ें अपन को लगता है कि सब सेम है, एक साथ कंबाइन करनी चाहिए अपन को, तो अपन क्या करते हैं, जो अपने डेटा मेंबर्स है और अपने जो मेथड्स हैं उनको एक साथ कंबाइन कर देते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू आपको समझ आ रहा होगा। तो अब अपन देखते हैं कि जैसे कि मान लो कि आपको कोई क्लास है, जैसे स्टूडेंट क्लास है, अब उसका नेम हो गया, उसकी एज हो गई, या वो कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है अभी करंटली। तो ये सब जो है डेटा मेंबर्स हो गए, मान लो। तो अपन ने क्या किया, इन सबको एक साथ रैप कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात जो है, अब मान लो कोई अगर सिर्फ डेटा मेंबर से काम नहीं चलेगा, आपको जो है मेथड्स भी चाहिएंगे, ठीक है ना। तो उन सबको मेथड्स मान लो क्या हो सकता है उसके लिए, कि वो खा रहा है, वो क्या, कौन सी स्कूल जा रहा है, वो कब निकल रहा है घर से। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो वो मेथड्स हो गए। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन इधर कोडिंग के थ्रू, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो क्लास बनाई मैंने, एक एम्प्लॉय क्लास बनाई। तो अब एक देखो, एम्प्लॉय के लिए अपन क्या क्या डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं इसके अलावा भी, जो मुझे ध्यान में आए वो मैंने लिखे हैं अभी एक बार के लिए। तो इसमें क्या है, देखो इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, वो मैं वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखना। तो एम्प्लॉय आईडी हो सकती है एक तो, ठीक है। अब उस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, उसकी एज कितनी है, ठीक है ना। वो टाइटल क्या है, वो एसडी है, या मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, सीनियर डेवलपर है, या क्या है वो, ठीक है ना। तो अब क्या होता है ना कि जो अपना इनकैप्सुलेशन है, वो ये जो डेटा मेंबर्स है इनको, और जो अब इनके मेंबर फंक्शन भी होंगे, ठीक है ना। डेटा मेंबर्स जो होते हैं ना, अपन इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है इन सबको, डेटा मेंबर्स को। और जो है अपने मेंबर फंक्शन है, जैसे इसमें मैंने दो ही मेंबर फंक्शन लिखे हैं। इसमें गेटर और सेटर होते हैं, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या होते हैं। तो जैसे देखो, मैंने इन सबको प्राइवेट बना रखा है। इनकैप्सुलेशन बोलता है कि भाई आप जो है, आप डायरेक्टली एक्सेसिबल मत रहने दो इन डेटा मेंबर्स को। अगर मान लो ये पब्लिक होते, तो अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली इनको चेंज कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। तो वो काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। मान लो कि अगर मान लो ये सैलरी है जैसे, है ना। अगर मान लो सैलरी को मैं यहाँ नहीं रख के और यहाँ पे रख देता, ठीक है ना। मान लो एक यहाँ पे रख देता मैंने सैलरी, मान लो एस एल लिख देते हैं। तो अब क्या होता है ना, इसको कोई भी बंदा जो है एडिट कर सकता है। तो मान लो कि किसी ने अगर यहाँ पे ओ बी जे डॉट एस एल, मान लो सैलरी है, उसको अगर माइनस में रख दिया। अब सैलरी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, ठीक है ना। मान लो माइनस 19 रख दिया, ठीक है ना। मान लो -19,000 रख दिया, तो अब सैलरी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अपन क्या करेंगे ना, इनको क्या करेंगे, प्राइवेट बनाएंगे, ठीक है। जो अपने डेटा मेंबर्स है उनको प्राइवेट बनाएंगे हमेशा। और अपन क्या करेंगे, डेटा मेंबर्स को जो भी एक्सेस करने का काम है वो अपन करवाएंगे अपने मेथड्स से, जो कि ये मेथड्स मतलब फंक्शन होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो अपन को गेट कराना है, तो मान लो मैंने एक गेट सैलरी नाम का फंक्शन बनाया, और अपन रिटर्न क्या करा रहे हैं उससे, यहाँ पे सैलरी जो है रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका फायदा कैसे हुआ, जैसे मान लो यहाँ सेट सैलरी है। अब मान लो अपन यहाँ चेक लगा सकते हैं, वहां पे तो चेक नहीं लगा सकते थे, वहां डायरेक्टली किसी ने लिख दिया, पर यहाँ लगा सकते हैं कि अगर ए जो है, जो अपन ने पास किया है यहाँ पे पैरामीटर, अगर वो ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, या फिर ग्रेटर देन जीरो है, तभी ही ऐसे अपडेट करना है, ठीक है ना। और सेटर देखो, सेट कर रहे हैं तो ट्रू कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, तो वॉइड रिटर्न टाइप है। और गेट यहाँ से सैलरी रिटर्न करानी है, तो इंट है, ठीक है ना। तो अपन गेटर सेटर की मदद से, ठीक है, जो कि होंगे पब्लिक। अगर गेटर सेटर भी प्राइवेट बना दिए तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ऑब्जेक्ट तो पब्लिक चीजों को ही एक्सेस कर सकता है ना, ठीक है। तो जो है प्राइवेट अपन डेटा मेंबर्स को बनाएंगे, और गेटर सेटर जो है उनकी मदद से, मतलब अपने मेंबर फंक्शन की मदद से अपन जो है प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। और इन सबको एक साथ बाइंड अप करने का काम, जैसे अभी इस क्लास में हर चीज बाइंड अप है ना। अपन ने क्या बनाया, एक क्लास एम्प्लॉय, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना दिया, जिसके अंदर ये सारी चीजें आ गई एक साथ। तो ये सब एक साथ आई ना, तो इनसे क्या हुआ कि
आपका मतलब वो रैपिंग अप ऑफ जो एक साथ जो चीजें काम की है वो सब अपन ने एक साथ रख दी, तो इस चीज को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और जैसे आप इसके अलावा भी एग्जांपल देख सकते हो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, जहाँ पे आपने कोई बुक क्लास बना दी, मान लो उसमें टाइटल, पेज, प्राइस, उसकी प्राइस मान लो चेंज करनी है तो आपने चेंज प्राइस करके फंक्शन बना दिया। वो कौन से बुक शेल्फ में रखा गया, मान लो दूसरा एग्जांपल देखे तो बैंक का हो सकता है, ठीक है ना। बैंक का आपने बना दिया, उसकी इंटरेस्ट रेट कितनी दे रहा है वो लोन, ठीक है ना। तो ऐसे ही काफ़ी सारी ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जिसमें कि इनकेप्सुलेशन तो हर जगह ही है। अगर अभी तक अपन ने जितने भी वीडियोस देखी है सब में अपन ने क्लास का यूज़ किया है जैसे, तो वो सब इनकेप्सुलेशन है। तो आप कोशिश करें जो चीज़ आप प्राइवेट बना सकते हैं तो प्राइवेट बनाएं और गेटर सेटर की मदद लें, ताकि ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोड रीडेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी भी, मतलब हर कोई एडिट नहीं कर सकता है फिर उसमें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एटीएम का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। एटीएम भी अगर आप सोचें कि एटीएम, आप सोच के बताएं एटीएम में कैसे हो सकता है। जैसे एटीएम क्लास बना दी आपने, ठीक है ना, तो फिर उसमें आप डेटा मेंबर्स रखेंगे उसमें का। आप सोचना कि डेटा मेंबर्स क्या हो सकते हैं, मेंबर फंक्शन, जैसे कि आपको विड्रॉ करना अमाउंट, आपका ओपन करवाना अकाउंट, मान लो बैंक का एग्जांपल अगर देखे तो ये सब को रैपिंग करना, उस चीज को इनकेप्सुलेशन बोलते हैं। तो ये भी एक ऊप्स का 4 पिलर में से एक पिलर है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक